हेलो बच्चों, सक्सेना सर। आज मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, द चैप्टर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो चैप्टर है ना बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, वो रिवर्स प्रोसेस है इस प्रोसीजिंग का। जैसे मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 3/2x-1 और एक है -1/x-2। तो मैंने कहा बच्चों इन दोनों को ऐड करो, तो आप लोग बड़ी आसानी से इन्हें ऐड कर सकते हो। दोनों को हमने लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया। ठीक है, देखो आगे इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेकर आपका ये आ गया, देखो 2x-1 से तो x-2 ये आ गया। इसको सॉल्व करा तो ये आया, इसे सॉल्व किया तो ये आया। तो आपने क्या देखा, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके आपका ये वाला फ्रैक्शन आ चुका है। ठीक है ना। तो ये हम बहुत छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर हम ये ले आते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। अब रिवर्स प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप लोग देखें, सो वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी कि इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है। तो अगर आपको ये दोनों फ्रैक्शन दी हुई है तो आप ऐड करके ये ले आए। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा कि आपको ये वाला फ्रैक्शन दे देंगे, आपको स्प्लिट करके ये लाना होगा। तो इस वाली प्रोसीजिंग को ही हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इन द अबव टू फ्रैक्शन दिस एंड दिस आर सेड टू बी पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द दिस। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो आज मैं तुम लोगों को यही सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को तोड़ा जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो ये हमने बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शन whose denominators are the factor of the denominator of the given fraction is called the resolution of a fraction into partial fraction। समझ में आ गई बात। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन बेटा सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझो तो अगर आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है तो आपको उसे स्प्लिट करना है दो या दो से ज्यादा पार्ट में। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रैक्शन आपको दी गई है उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वही इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई दूसरे फैक्टर अपनी तरफ से लेकर नहीं आने हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर we learn method of resolving the given proper fraction into two or more simpler partial proper fraction। टाइप फर्स्ट, अब हम इसमें सीखेंगे तो हम कुछ यहां पर टाइप्स की बात करेंगे। पहला टाइप आता है फर्स्ट, व्हेन द डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर और एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। मतलब हम पहले स्टेप में उन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे जिसके डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स होंगे सब लीनियर होंगे, या लीनियर नहीं है तो आप फैक्टराइज करके उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर फैक्टर। देखें जैसे कि ये एक आया फ्रैक्शन 2x+3 अपॉन x+3 x+1, इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने का क्या तरीका रहता है आप लोग देखो। जैसे ये फ्रैक्शन आपको दी हुई है, अब हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देख लो बेटा, डिनोमिनेटर का ये भी फैक्टर लीनियर है और ये भी फैक्टर लीनियर है। तो मैं ये जो वर्किंग बता रहा हूं वो सिर्फ लीनियर फैक्टर के लिए काम करेगी और किसी के लिए काम नहीं करेगी। तो अगर आपके दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है बच्चों तो कैसे ब्रेकिंग करी जाती है पहले समझो। ये इस वाली फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे 2x+3 x+3 x+1 इक्वल टू, अब यहां पर अगर दोनों फैक्टर लीनियर हैं तो यहां पर अपनी तरफ से एक कांस्टेंट a लगाना और उसके नीचे पहला फैक्टर लिख देना, फिर प्लस b लगाना और उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख देना।
यानी कि मैंने क्या मान लिया कि इस वाली फ्रैक्शंस के दो पार्शियल फ्रैक्शन कुछ ऐसी हो जाएंगी, कांस्टेंट a अपॉन एक्स प्लस 3, कांस्टेंट b अपॉन एक्स प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 3 और x प्लस 1 का एलसीएम x प्लस 3 एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है, x प्लस 3 से डिवाइड किया तो यहां पे आ गया a एक्स प्लस 1, और यहां पर x प्लस 1 से डिवाइड किया बच्चों तो आ गया b एक्स प्लस 3। अब आप लोग देख सकते हो ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरे पास बचा 2x प्लस 3 इक्वल टू a एक्स प्लस 1 प्लस का b एक्स प्लस 3। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो अब हम यहां से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो a के नीचे फंक्शन लिखा है x प्लस 3 उसको आप इक्वल टू 0 के पुट कर दिया करो, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो अब ये x की वैल्यू -3 आप इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना। 2 x की जगह -3 प्लस का 3 a x के प्लेस पे -3 प्लस 1 b x के प्लेस पर -3 प्लस 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या गया, माइनस का 6 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 2a, ये बच्चों 0 हो गया। माइनस का 6 और प्लस का 3 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2a, माइनस से माइनस काटना तो a की वैल्यू 3/2 आ गई। कितना बच्चों को समझ में आया? तो ये बच्चों आप लोगों को मैंने a की वैल्यू निकालना सिखाई, और जब आपकी a की वैल्यू निकल कर आ जाए तो अब आप लोग एक बार क्या करना, देखो इधर मैं कर दे रहा हूं इसे। अब हम लोग यहां पर सुनो बच्चों ध्यान से, b के नीचे फैक्टर लिखा है पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह -1 रख दूंगा, यहां पर -1 रखा तो 2x के प्लेस पे -1 प्लस 3 इक्वल टू a, x के प्लेस पर -1 रखा -1 प्लस 1 प्लस का b, x के प्लेस पर -1 रखा प्लस 3। 2 का मल्टीप्लाई -1 से किया -2 प्लस 3 इक्वल टू, ये बेटा 0 हो गया, यहाँ पे 2b आ जाएगा 1 इक्वल टू 2b। तो यहां से बच्चों b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैं इस फ्रैक्शन को अगर ब्रेक करूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू a के प्लेस पर 3/2 आ जाएगा, 3/2 x प्लस 3 और b के प्लेस पर 1/2 x प्लस 1 एंड दिस इज आंसर। तो अब आप लोग देख सकते हो ये वाला आपका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो चुका है। कैसे किया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर सारे फैक्टर लीनियर हैं तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, एलसीएम ले लो, कट के इक्वेशन बन जाएगी। एक बार a के नीचे जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। एक बार b के नीचे वाला 0 रखो तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रेक हो गया। अभी मैं इंटीग्रेशन से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पर नॉलेज दे रहा हूं, कैसे हम लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रेशनल फ्रैक्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस वाली तकनीक को यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को आ गया, अब हमें तो करना आ रहा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो मैं तुमको सिखाता हूं कैसे इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। आओ समझो, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखें आप, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा है आप कि आप इसे इंटीग्रेट करें x प्लस 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x।
तो आप लोग देख सकते हो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा पार्शियल फ्रैक्शन रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस समय तो हमें इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं क्या करूंगा, जो ये फंक्शन दिया है इसे मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखना बच्चों जरा, x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस का 6x। तो मैंने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर को पहले थोड़ा फैक्टराइज करा, x प्लस 1 अपॉन, इसमें से बच्चों x कॉमन ले लेना तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6, और इसे फिर से फैक्टराइज कर देना तो x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, x यहाँ पर है ही, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 1 आ जाए तो 3 2 just 6 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 3 x माइनस 2। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर कैसे हैं, लीनियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन या फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 3 और यहां लिखा है x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 नहीं है, x माइनस 2। तो सबसे पहले यहां पे देखा मैंने एक लीनियर फंक्शन x है अकेला, तो यहां पर मैंने लिखा a अपॉन x। फिर दूसरा हमारा x प्लस 3 है, तो यहां पर मैंने लिखा b अपॉन x प्लस 3। यहां पर बच्चों x माइनस 2 है, तो यहां पर मैंने लिखा x माइनस 2। इस टाइप से 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इसके एलसीएम लेकर इधर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लोगे, एलसीएम लेकर इधर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लोगे। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो हिस्सा है देखना जरा, इसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया और ये वाले में मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहां आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2। ए यहां पे लिखा ही है, x से डिवाइड किया तो x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस का b x माइनस 2 प्लस का c, और यहां पे आ जाएगा बच्चों x प्लस 3। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये वाला पूरा टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा x प्लस 1 इक्वल टू a x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस का b x माइनस 2 प्लस का c x प्लस 3। ठीक है, इसे आप लोग नंबर 1 डाल सकते हैं चाहो। अब मैंने इसके बाद तुमको किस टाइप से वैल्यू निकालना सिखाई थी, याद है? किस टाइप से हम वैल्यू निकालते थे, बोलो। इसकी वैल्यू निकालने की क्या प्रोसीजिंग बताई थी मैंने? तो मैंने तुमसे कहा था इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक एक x की वैल्यू, a के नीचे वाला b के नीचे वाले की वैल्यू रखते जाते हैं और आंसर्स आते जाते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। थोड़ा सा मैंने जगह बना ली है। तो एक बार तो हमने क्या करा, a के नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको 0 पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने यहां 0 रखा तो 1 आ गया, यहां पे 0 रखा तो आप लोग देख सकते हो 0 प्लस 3 और 0 माइनस 2 आ गया। यहां पर 0 रखेंगे तो बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहां से 1 बराबर माइनस का 6 a आ जाएगा, तो a की वैल्यू माइनस 1/6 हो गई। देख लो 3 2 जा माइनस 6। अब क्या करेंगे, एक बार b के नीचे जो फैक्टर लिखा है x प्लस 3 इसको हम लोग इक्वल टू 0 रख देंगे। तो अब हमने पुट किया x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे x की जगह माइनस 3 लिख रहा हूं बच्चों, तो यहां आएगा माइनस का 3 प्लस का 1। यहां पर माइनस 3 रखा तो 0 हो गया, यहां पर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2, यहां पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा माइनस का 2 और ये माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, तो बेटा 15b हो जाएगा।
तो यहां से b की वैल्यू माइनस का 2/15 आ गई। उसके बाद एक बार हम लोग c के नीचे जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 के रख देंगे। तो देखो आप, एक बार मैं c के नीचे वाला इक्वल टू 0 के रख रहा हूं, तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इसमें x की जगह 2 रख रहा हूं यहाँ पे, तो 2 + 1 3 हो गया। यहां 2 रखते ही ये 0 हो गया, यहां 2 रखते ही ये 0 हो गया, और यहां पर हमने जैसे ही 2 रखा तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 + 3 आ गया। तो ये देखें आप, 3 इक्वल टू 3 और 2 5 2 जा 10c। तो यहां से c की वैल्यू 3/10 आ गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दी है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन था x + 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस का x² माइनस का 6x, इसे क्या लिख सकता हूं, a अपॉन x। तो a मेरा आया था माइनस का 1/6x प्लस b हमारा आया था माइनस का 2/15 x + 3 प्लस c हमारा आया था 3/10 और x - 2। तो ये बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, ब्रेक करके जो ये आया है इसे आप नंबर 2 डाल देना। ये पार्शियल फ्रैक्शन से जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था मैं ब्रेक करके यहां पर ले आया हूं। अब हमें क्या करना है, आगे से काम आपका इंटीग्रेशन का स्टार्ट होगा। यहां तक की बातें तो मैंने आप लोगों को समझा दी क्या थी। देखो अब आगे कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा सब जने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की आगे वाली प्रोसीडिंग पर। तो हमको बच्चों इंटीग्रेशन करना था x + 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस x² माइनस 6x dx का। अब हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना आ नहीं रहा था, तो हमने क्या करा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया था। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक होके आया है दिस वन, ये देखें आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर इसकी जगह यहां रख देंगे। देखो आप समझो जरा ध्यान से क्या बात हुई, और यहां पर dx लगा देना और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। देखो ना, इसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट आता नहीं है, हमने इसे पहले से ही पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा। तो यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो कोई इसका इंटीग्रेशन करे या कोई इसका इंटीग्रेशन करे, बात तो एक ही है, क्योंकि ये वाला टर्म एक्सप्रेस एज दिस फॉर्म हो सकता है। तो अब हम इसकी जगह इसे लिख देंगे और फिर अगले स्टेप में बड़े ध्यान से देखना, माइनस का 1/6 कांस्टेंट है, माइनस का 1/6 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx, फिर माइनस का 2/15 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx, प्लस का 3/10 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx/x - 2। इंटीग्रेशन यहाँ पे बेटा बहुत आसान आता है। अगर आपका इंटीग्रेशन ज्यादा आता भी नहीं है तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। log mod x, इसका हो जाएगा माइनस का 2/15 log mod में x + 3 और प्लस 3/10, और इसका हो जाएगा log में mod x - 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों आज आप लोगों की ये प्रोसीडिंग रहने वाली है। देख लो कैसे मैंने किया, इस टाइप से वर्किंग करी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ लो। तो ये होता है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को करने का तरीका। तो क्या प्रोसीडिंग रहती है हमारा काम करने की, सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा फ्रैक्शन दिखाई देगा जो डायरेक्टली किसी भी तरीके से इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो हम लोग उसे पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और फिर हम उस टुकड़ों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। तो ये प्रोसीडिंग बच्चों हमारे क्वेश्चंस करने की रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बताया मैंने। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन करना है cos थीटा 2 + sin थीटा + 3 + 4 sin थीटा का। तो सबसे पहली एक चीज तो मुझको यही नजर आ रही है कि मैं इसमें बच्चों sin थीटा के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, sin थीटा के प्लेस पे पुट कर देता हूं x। तो अगर sin थीटा x होगा तो बच्चों cos थीटा d थीटा बराबर क्या आ जाएगा, dx। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कुछ ये वाला रूप ले जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन कुछ इस रूप में हो जाएगा, cos थीटा और d थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे dx
cos थीटा और डी थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे dx अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा 2 + x और 3 + 4x। देखें आप, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये वाली फॉर्म ले गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो वैसे तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हो सकता है, पर क्योंकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन को ही फोकस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैंने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को यहां पे लिखा 1/2 + x और 3 + 4x। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से बच्चों ब्रेक करेंगे। क्या आता है, a अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, 1/2 + x और 3 + 4x। और अगर बच्चों अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एक 3 + 4x प्लस का b 2 + x अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 2 + x 3 + 4x। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 1 = a ब्रैकेट में 3 + 4x प्लस का b ब्रैकेट में 2 + x लिख देना। अब अगर हम a और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक बार तो a के नीचे जो लिखा है उसको = 0 पुट करना, पुट 2 + x = 0। तो x की वैल्यू बच्चों -2 आ गई, x की जगह -2 रख देना, 1a 3 प्लस x की जगह -2 रखना है यहाँ पर, तो -8 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -1/5 हो गई। ठीक है, अब हम एक बार b के नीचे क्या लिखा है, 3 + 4x, तो अब हम 3 + 4x को t मान लेंगे, तो यहां से 4x = -3 हो गया, x = -3/4 हो गया। तो अब हम वैल्यू रखेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये बच्चों 0 हो जाएगा, b ऐसे ही लिखना, 2 लिखा ही है, x की जगह हम क्या लिख देंगे, -3/4। तो x की जगह मैंने लिख दिया -3/4। तो 1 = b, 4 2 8 -3 5/4। तो यहां से b की वैल्यू बच्चों 4/5 आ गई। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये इंटीग्रेशन अब मैं क्या लिख सकता हूं ब्रेक करके, इसकी जगह बोलो a कितना आया था, -1/5 -1/5 2 + x, और बेटा b कितना निकला था, 4/5 प्लस का 4/5 3 + 4x एंड dx। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक हो चुका है। अब आप लोग इसमें से -1/5 कॉमन ले लोगे, इंटीग्रेशन 1/2 + x dx हो जाएगा। इसमें से 4/5 कॉमन ले लेना, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 4x हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, -1/5 लॉग मॉड में 2 + x, ठीक है, प्लस का 4/5 लॉग मॉड में 3 + 4x, एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट मैंने सिखाया, सिर्फ आप लोगों को ब्रेक कैसे करते हैं ये सिखाया, साथ ही साथ में ये बताया कि क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करके इंटीग्रेशन करते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी मेरे को कुछ और अच्छे क्वेश्चन या कुछ और भी टॉपिक्स बताने हैं, लेकिन पहली बार में मैं इतना ही बता रहा हूं आप लोगों को। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।